गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारी जो ये आज की क्लास है वो बीए फाइनल ईयर पोल साइंस की आईआर इंटरनेशनल रिलेशन अंतर्राष्ट्रीय संबंध है और इसका हमारा एक टॉपिक है सार्क। सार्क है वो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। कौन सा? सार्क। और यहाँ से विभिन्न जो कंपटीशन एग्जाम है, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, ग्राम सेवक, कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम ले लो, वहाँ से यहाँ से विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन आया है, तो इसका ध्यान रखना है। सार्क है तो सार्क का पूरा नाम क्या है? दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये कौन सा है? सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। इसकी हम प्रीवियस वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। एक तो इसका ध्यान रखना है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है? काठमांडू में है। सार्क का मुख्यालय वो कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? काठमांडू। और काठमांडू कहाँ पर है? नेपाल में है। इसका क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो इसका ये मुख्यालय है, ये कब बनाया गया था काठमांडू में? तो ध्यान रखना है 17 जनवरी 1987 को। कब बनाया गया? 17 जनवरी 1987 को बनाया गया। इसकी घोषणा पत्र इसका कौन सा है? ढाका में घोषणा की गई थी। और इसका पहला सम्मेलन हम पढ़ चुके हैं 1985 में। कहाँ पर हुआ था? ढाका बांग्लादेश में हुआ था। इन बातों का ध्यान रखना। पहला सम्मेलन ढाका बांग्लादेश में हुआ था 1985 में, 8 दिसंबर 1985 को। परंतु इसका मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में। और दूसरा सम्मेलन हमने पढ़ा था 1985 में। पहला कहाँ पर हुआ था? ढाका बांग्लादेश में। दूसरा कहाँ पर हुआ था? 1986 में। दूसरा 1986 में बेंगलोर भारत में हुआ था। उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। उस समय ये घोषणा की गई थी। इसका किसका? सार्क का जो मुख्यालय है या सचिवालय बोल सकते हैं हम। सार्क का जो सचिवालय सेक्रेटेरिएट वो कहाँ पर होगा? वो काठमांडू नेपाल में होगा। और इसकी स्थापना 17 जनवरी 1987 को कहाँ पर की गई? काठमांडू नेपाल में की गई। और जो तीसरा सार्क का सम्मेलन हुआ था वो फिर कहाँ पर हुआ था? काठमांडू नेपाल में हुआ था। तो इन बातों का ध्यान रखना है कि सार्क का पहला सम्मेलन कब कहाँ हुआ? तो 1985 में ढाका में हुआ। दूसरा कहाँ पर हुआ था? भारत में हुआ था। भारत में ध्यान रखना है। भारत में दूसरा 8वां व 14वां, ये 3 जो सम्मेलन है आज तक भारत में हो चुके हैं। पहला कहाँ पर हुआ था? ढाका बांग्लादेश में। दूसरा बेंगलोर में हुआ था। इसमें इस बात की सहमति बनी थी। किस बात की? कि सार्क का जो सचिवालय है वो काठमांडू नेपाल में होगा। पूछ ले कि नेपाल में पहला कब हुआ था या काठमांडू में जब सचिवालय की स्थापना करने के बाद पहला कब हुआ? तो 1987 में हुआ था। वैसे ये था कौन सा? तीसरा था 1987 में। इस बात का ध्यान रखना है। और आज तक भारत में इसके 3 हो चुके हैं। दूसरा बेंगलोर में 8वां और 14वां। 8वां 1995 में पीवी नरसिंह राव इस समय देश के प्रधानमंत्री थे, मई में हुआ था। और 14वां 2007 में। और 2007 में देश के प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह जी थे। इस बात का ध्यान रखना है। ये अप्रैल में हुआ था, 3 और 4 अप्रैल को। इन बातों का ध्यान रखना है। भारत में 3 हुए हैं। पहला ढाका बांग्लादेश में हुआ था। इस यहाँ नेपाल में है वो। नेपाल में सचिवालय को लेकर काठमांडू में सहमति है वो बनी थी। दूसरे में जो बेंगलोर में हुआ था। और नेपाल में पहला काठमांडू में कब हुआ था? तीसरा हुआ था। नेपाल का ये क्या था? पहला था 1987 में। और सचिवालय है इसकी स्थापना कब हुई थी? 17 जनवरी 1987 को। और सचिवालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में। इस बात का ध्यान रखना है। आज तक हम इसकी बात करें तो आज तक इसके कितने सम्मेलन हो चुके हैं? तो आज तक इसके 18 सम्मेलन हो चुके थे। 18वां सम्मेलन है वो नेपाल के काठमांडू में हुआ था। 18वां जो सम्मेलन है वो नेपाल के काठमांडू में हुआ था। इस बात का ध्यान रखना है। अठारहवां सम्मेलन है वो काठमांडू नेपाल में हुआ था। और इसका 19वां सम्मेलन है ये 2016 में। 19वां जो सम्मेलन है 2016 में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में। 19वां सम्मेलन है ये 2016 में पाकिस्तान के कहाँ पर? इस्लामाबाद में होने वाला था, परंतु वहाँ पर हुआ नहीं। होने का कारण क्या था? उरी हमले के बाद पाकिस्तान ने उरी पर क्या कर दिया था? हमला कर दिया था। और उरी पर हमला करने के कारण भारत ने इस सम्मेलन में भाग लेने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। और भारत के इस सम्मेलन में भाग लेने से मना करने के बाद में बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान और श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान और श्रीलंका, इन्होंने क्या कर दिया? भाग लेना मना कर दिया। इसके कारण ये क्या हुआ? सम्मेलन नहीं हुआ। तो फिर 20वां भी पाकिस्तान में प्रस्तावित था, परंतु अभी नहीं हुआ है। तो इन बातों का ध्यान रखना है।
तो अब हम सार्क का जो चार्टर और इसकी थोड़ी सी जो ढाका घोषणा है उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो सार्क के चार्टर में पिछले वीडियो में आपने बताया था, पूछ ले कि सार्क के चार्टर में कितनी धाराएं या अनुच्छेद कितनी है? 10 धाराएं या कितने 10 अनुच्छेद है। सार्क के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो कितनी है? 10 है या 10 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 1 में सार्क की जो धारा 1 है, अनुच्छेद 1 में क्या है? सार्क के उद्देश्य है। अनुच्छेद 1 में क्या है? सार्क के उद्देश्य है। और सार्क के उद्देश्य क्या है? तो इसमें देखो अनुच्छेद 1 में सार्क के उद्देश्य है, नंबर 1 में दक्षिण एशिया क्षेत्र की जनता के कल्याण करना। पहला उद्देश्य है वो दक्षिण एशियाई जो जनता है, जनता का क्या करना? कल्याण करना। ध्यान रखना है, सीधा क्वेश्चन पूछा गया नेट जेआरएफ के एग्जाम में कि सार्क में कितने, सार्क का जो चार्टर है उसमें कितने अनुच्छेद या धाराएं हैं? तो कितने हैं? 10 है। और इसके अनुच्छेद 1 में क्या उद्देश्य है? अनुच्छेद 2 में क्या सिद्धांत है? अपने को अनुच्छेद 1 का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 1 में क्या है? उद्देश्य है। और उद्देश्य क्या है? नंबर 1 का है वो है दक्षिणी एशिया क्षेत्र की जनता के कल्याण एवं उनके जीवन स्तर में सुधार करना। जनता का कल्याण करना और उनके जीवन स्तर में क्या करना? सुधार करना। दूसरा है वो है दक्षिणी एशिया के देशों की सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना। दक्षिणी एशिया के देशों के लोगों में सामूहिक जो आत्मनिर्भरता है, सामूहिक आत्मनिर्भरता में क्या करना? वृद्धि करना। सार्क के चार्टर में 10 धाराएं हैं, इसमें अनुच्छेद 1 में इसके उद्देश्य है। उद्देश्य नंबर 1 में है दक्षिणी एशियाई क्षेत्र की जनता के कल्याण एवं उनके जीवन स्तर में सुधार करना। दूसरा है दक्षिणी एशिया के देशों की सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना। और नंबर 3 में है क्षेत्र के आर्थिक सामाजिक, क्षेत्र के आर्थिक सामाजिक, क्षेत्र के आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना। तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना। अगला जो उद्देश्य है इसका वो है आपसी विश्वास, सूझबूझ तथा एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करना। आपसी विश्वास, आपसी विश्वास है, सूझबूझ तथा एक दूसरे की समस्याओं का क्या करना? मूल्यांकन करना। एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करना। तो इन बातों का ध्यान रखना, आपसी विश्वास है, सूझबूझ है और एक दूसरे की जो समस्याएं हैं उनका क्या करना? मूल्यांकन करना। अगला है वो है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तकनीकी, आर्थिक, सामाजिक, तकनीक, आर्थिक है, सामाजिक है, तकनीक है, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, आर्थिक है, सामाजिक है, तकनीक है, सांस्कृतिक है, वैज्ञानिक क्षेत्र में सक्रिय सहयोग, सक्रिय सहयोग, आर्थिक, सामाजिक, तकनीक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक क्षेत्र में सक्रिय सहयोग और पारस्परिक, जो पारस्परिक सहायता है उसमें क्या करना? पारस्परिक सहायता में वृद्धि करना। पारस्परिक सहायता में वृद्धि करना। अगला जो उद्देश्य है वो है अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग में वृद्धि करना। और अन्य जो विकासशील देश है उनके साथ में क्या करना? सहयोग में वृद्धि करना। अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग में वृद्धि करना। अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग में वृद्धि करना। और अगला है वो है सामान्य हित के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग मजबूत करना। सामान्य हित के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग मजबूत करना। आपसी सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है उन पर जो साझा मामले हैं उन पर क्या करना? आपसी सहयोग है वो मजबूत करना। तो इस क्लास में हम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क है,
साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। सार्क है, इसका सचिवालय ध्यान रखना है कहाँ पर है, काठमांडू नेपाल में। और कब बनाया गया, 17 जनवरी 1987 को। और इसकी सहमति कब बनी, तो 1986 में जो दूसरा सम्मेलन हुआ था कहाँ पर हुआ था, बेंगलोर भारत में। तो काठमांडू, इसका मुख्यालय काफी बार पूछते हैं कि इसका सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, तो काठमांडू में अपन ढाका कर देते हैं। ध्यान रखना ढाका की इसकी क्या हुई थी, प्रथम बैठक हुई थी। प्रथम जो सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ था, तो ढाका में हुआ था। कब, दिसंबर 7 और 8 दिसंबर 1985 को। इसका फाउंडर या जो सार्क है इसका संस्थापक कौन था, तो संस्थापक कौन था, जियाउर रहमान। कहाँ का था, बांग्लादेश का। इसलिए हमारे को इसका जो सचिवालय इसका ध्यान रखना है काठमांडू में। और इस पर सहमति किस सम्मेलन में बनी थी, दूसरे सम्मेलन में। और फिर इसकी स्थापना कब की गई सचिवालय की, 17 जनवरी 1987 को। और यहाँ पर ये तीसरा सम्मेलन और काठमांडू में पहला सम्मेलन हुआ था। भारत में आज तक कितने हो चुके हैं, दूसरा, 8वां और 14वां। दूसरा कहाँ पर हुआ था, बेंगलोर में। 8वां कब हुआ था, नई दिल्ली में 1995 में। और 14वां कब हुआ था, 2007 में। तो ये भी कहाँ पर हुआ था, ये दोनों नई दिल्ली में हुए थे। इस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी, इस समय पीवी नरसिम्हा राव, और इस समय कौन था, इस समय मनमोहन सिंह थे। इस बात का ध्यान रखना है। और जो सार्क है, सार्क का चार्टर या ढाका घोषणा पत्र है। इस सार्क के चार्टर में कितनी धाराएं हैं, 10 धाराएं या 10 अनुच्छेद है। इस बात का ध्यान रखना है। और सार्क का जो अनुच्छेद 1 है, इसमें किसकी चर्चा की गई है, इसके उद्देश्यों की चर्चा की गई है। कि जो अनुच्छेद 1 है इसमें सार्क है, इसके उद्देश्य क्या है। और उद्देश्य, इसके प्रमुख उद्देश्य है दक्षिणी एशियाई क्षेत्र की जनता के कल्याण एवं उनके जीवनी स्तर में सुधार करना, दक्षिणी एशिया के देशों की सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना, क्षेत्र के जो दक्षिणी एशियाई क्षेत्र के जो देश है उनके आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना, आपसी विश्वास, सूझबूझ तथा एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करना। अगला है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता में वृद्धि करना, अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग में वृद्धि करना और सामान्य हित के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी क्या करना, सहयोग को मजबूत करना। ये इनकी क्या थी, उद्देश्य है, वो प्रमुख उद्देश्य है। तो ध्यान रखना इन बातों का। पहला सम्मेलन ढाका में हुआ था, दूसरा बेंगलोर भारत में हुआ था, तीसरा काठमांडू नेपाल में हुआ था। इसका सचिवालय भी काठमांडू नेपाल में। आज तक इसके जो है 18 हो चुके थे। 18वां जो सम्मेलन है वो काठमांडू नेपाल में हुआ था। कब हुआ था, ये 2014 को हुआ था। फिर 19वां सार्क सम्मेलन है, ये नवंबर में 2016 में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में क्या था, प्रस्तावित था। परंतु उरी है, पाकिस्तान ने उरी में हमला करने के कारण है, इसमें भारत ने भाग लेने से मना कर दिया था। और भारत के इनकार करने से, भारत के मना करने के बाद में बांग्लादेश ने भी, अफगानिस्तान ने, भूटान ने और श्रीलंका ने भी आतंकवाद की वजह से खराब हुए माहौल पर पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठाते हुए इस सम्मेलन में भाग लेने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। तो 5 देश हो गए थे, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान और श्रीलंका, ये 5 देश हो गए थे। तो फिर इसमें 8 तो पूरी देश है। तो 5 देशों के मना करने के कारण ये सम्मेलन नहीं हुआ। जो ये 19वां सम्मेलन होना था कहाँ पर, इस्लामाबाद पाकिस्तान में। और 20वां पाकिस्तान में प्रस्तावित था, परंतु अभी हुआ नहीं है। तो इस प्रकार से आज की हमारी जो क्लास है, इसमें हमने जो सार्क के ये उद्देश्य है, सार्क के जो सम्मेलन है, सार्क का जो सचिवालय है, सार्क का जो चार्टर है, इसके अनुच्छेद 1 में क्या है और कौन कौन से उद्देश्य है। ये उद्देश्य काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे गए हैं कि भाई सार्क के जो छोटा बड़ा क्वेश्चन तो पूछ लेंगे कि सार्क के चार्टर में कितनी धाराएं हैं, तो कितनी है, 10 है। सार्क के अनुच्छेद 1 में क्या है, तो क्या है, जो सार्क का जो ये चार्टर है, इसके अनुच्छेद 1 में सार्क के उद्देश्य है। और 4 नंबर वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सार्क के जो चार्टर के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से है, तो ये हमारे को आना चाहिए। और बाकी जो कंपटीशन एग्जाम में मैंने आपको जो आने वाले क्वेश्चन है वो पूरे बता दिए। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अच्छी तरह से तैयारी कर लेना और घर पे रहो, मस्त रहो और अपनी तैयारी को अनवरत जारी रखो। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जय हिंद, जय भारत।